दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव संपन्न होना है और उसका जो पहला चरण है 19 अप्रैल को, वो देश में तकरीबन 21 राज्यों के अंदर और 101 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस चुनाव को लेकर के जब से तैयारी शुरू हुई, जब से इस चुनाव की चर्चा शुरू हुई, तब से लेकर के और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गुब्बारा फुलाया हुआ है। और वो गुब्बारा क्या है कि इस बार हम लोग 400 सीटें लेकर के आएंगे। तो क्या वाकई में मोदी 400 सीट लेने जा रहे हैं, है ना, या फिर इनको ये जो गुब्बारा इन्होंने जो फुलाया है 400 सीट का, ये बहुत जल्द ही फुस होने वाला है, बहुत ही जल्द फूटने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 3 बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि एक मुख्य वजह है कि इस बार 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सीटों की संख्या है वो सिमट जाएगी। वो 400 पार करना तो बहुत दूर की बात है, वो जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272, वहाँ भी नहीं जा रही है, उसके भी नीचे रहने वाली है। और इस चीज़ में बाहर के जो लोग हैं वो तो है ही, इस सीट में जो कमी होगी मोदी जी के, उसमें बाहर के लोगों की भूमिका तो है ही, विपक्षी पार्टियों की भूमिका तो है ही, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो भाजपाई हैं, उनकी भी एक बहुत ही अहम भूमिका होने जा रही है। बहरहाल अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से 3 बड़े फैक्टर हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है, सामान्यतः यह कहा जाता है, ये एक सामान्य विचारधारा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी है। हालांकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बीजेपी को बाकी लोगों का वोट भी मिलता है, दलितों का भी वोट मिलता है, कुछ ना कुछ अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनका भी, मुस्लिमों का भी कुछ ना कुछ वोट मिलता है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक सामान्य परसेप्शन यही है कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है। सवर्ण मतलब यहाँ पर बेसिकली 3 ही हैं जहाँ से कि बीजेपी को वोट मिलता है, जो कि बीजेपी का एक तरीके से वोट बैंक है। और उसमें भी 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, एक ब्राह्मण है और जो दूसरा है वो क्षत्रिय है, जो राजपूत कम्युनिटी है पूरे देश भर के अंदर। ये सबसे अहम वोटर्स हैं बीजेपी के। बाकी अन्य लोग भी हैं जो कि इनके तुलना में कम है, लेकिन राजपूत, ठाकुर, जो भी आप कह लें। लेकिन इस बार का जो ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, इसमें जो राजपूत समुदाय है, जो ठाकुर समुदाय है, वही समुदाय नरेंद्र मोदी को हराने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके बेसिस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आपको पता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें मोदी जी ने मतलब धड़ल्ले से, थोक भाव से टिकट काटा है। जो सिटिंग एमपीज़ थे बीजेपी के अंदर, उनका टिकट काटा है। और उनमें जो ठाकुर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी है। रमन सिंह जैसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी कि मोदी जी ने टिकट काट दिए इस बार, बिना कोई वजह के, बिना कोई ठोस कारण के। उसके वजह से राजपूत समुदाय के अंदर एक नाराज़गी है बीजेपी को लेकर के, और ख़ासकर नरेंद्र मोदी को लेकर के। और इसका नज़ारा आपको देश भर में देखने को मिल रहा है। और गुजरात, जो कि नरेंद्र मोदी जी का अपना होम स्टेट है, नरेंद्र मोदी जी का जो घर है, वहाँ पर क्षत्रियों की महापंचायत हो रही है और लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहाँ पर जुट रहे हैं उस महापंचायत में। और उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें शपथ ली जा रही है, उसमें कसम खाए जा रहे हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इस बार हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। और ये चीज़ सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं है, राजस्थान में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है, वहाँ पर क्षत्रियों की, ठाकुरों की महासभा हो रही है और वहाँ पर कस्में खाई जा रही है कि भैया इस बार जो है मोदी को और
भाजपा को वोट नहीं देना है, इस बार हमको विपक्षियों के साथ जाना है, इंडिया अलायंस के साथ जाना है और उनके कैंडिडेट्स के लिए वोट करना है। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? एक वजह तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मोदी जी ने बहुत सारे राजपूत और ठाकुर समुदाय के लोगों के टिकट काट दिए हैं। दूसरा एक प्रमुख वजह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कहने का मतलब है कि योगी जी हैं आदित्यनाथ, उनका और दिल्ली का यानी कि गुजरात का जो टक्कर है ना, यानी योगी वर्सेस मोदी एंड शाह, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। पिछले जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुई थी उस टाइम से ही चला आ रहा है। और अभी जो ये सिचुएशन है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम चरम पर आ चुका है। और ये मन ही मन क्या, बहुत सारे अब एक तरीके से ओपन इस पर चर्चा भी हो रहा है कि योगी जी को ये उम्मीद है कि 2024 के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो योगी जी का उत्तर प्रदेश से पत्ता साफ कर दिया जाएगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुटकी बदल करके एकदम उसको हटा देते हैं। कोई मतलब कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस मन की हटाना है तो हटाना है। क्यों? क्योंकि वो उसकी अब उपयोगिता नहीं है या फिर वो हमारे इशारों पर नहीं चल सकता है तो उसको बदल दो। ये जो तलवार है मुख्यमंत्री बदलने का वो अब उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो अब योगी जी के सर पर है। क्योंकि बीजेपी के जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी का राज है उसमें एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है, इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि दिल्ली के इशारों पर नहीं चलते हैं और अपने दम पर उत्तर प्रदेश का सरकार चलाते हैं। और ये जो चीज़ है वो अंदर ही अंदर मोदी जी को, अंदर ही अंदर अमित शाह को बहुत परेशान करती है कि ये जो है हमारे इशारे पर नहीं चलता है और जब मौका मिलेगा तो इसको तुरंत निपटा दिया जाएगा। और वो मौका है 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चीज़ से भी ये दूसरा कारण है जिसके वजह से देश के अंदर जो ठाकुर समुदाय है, जो राजपूत समुदाय है, वो बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब अगर 2024 में मोदी जीत जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, तो ये बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह योगी आदित्यनाथ को भी हाशिए पर फेंक देंगे, इनको भी निपटा देंगे। और इसीलिए सभी के सभी जो क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनका महापंचायत हो रहा है और वो कस्में खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, मोदी को वोट नहीं देना है। ये जो था ये एक अहम कारण था नरेंद्र मोदी के सीट कम होने का। क्योंकि जो क्षत्रिय वोट है, जो ठाकुरों का वोट है, वो एक मुश्त एक तरीके से भाजपा को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन अब उसमें एक बड़ा सेंध लगने वाला है कि अब ये जो वोट बैंक है मोदी जी का, ये खिसक रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये खिसक करके कहाँ जा रहा है? ये इंडिया अलायंस के पास जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी को इसका ज़बरदस्त नुकसान होने जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है और बहुत ही ज़बरदस्त कारण, और दिन पर दिन इसकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनने वाला है। और वो क्या है? संविधान है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, अरुण गोविल जो नए नवेले बीजेपी के नेता बने हैं, उनसे लेकर के और अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह जैसे कितने ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो कि खुल्लम खुल्ला ये बयान दे रहे हैं कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल सकें। ये जो मंशा है बीजेपी का और ये जो बयानबाजी है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, ये देश के एक बड़े तबके को प्रभावित कर रही है सीधे तौर पर, है ना। क्यों? क्योंकि संविधान का जो मतलब है सीधा है ना, कि अगर संविधान ख़त्म हुआ इसका मतलब कि आरक्षण ख़त्म हो गया। और जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी छवि इस देश के अंदर है एंटी दलित, एंटी मुस्लिम्स, है ना, और एंटी रिजर्वेशन। ये लोग रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ऐसी इनकी इमेज बनी हुई है इस देश के अंदर।
और अगर संविधान ख़त्म होता है तो सीधे तौर पर आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो विचार है लोगों के मन में ये जा चुका है, हर किसी के मन में जा चुका है। और इससे सीधे तौर पर है ना, जो देश के अंदर जो एससी है, एसटी हैं, जो ओबीसी है, ईबीसी समुदाय के लोग हैं, ये सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ सीधे तौर पर तो इन्हीं को मिलता है। और इनकी संख्या तकरीबन 50% से अधिक, अगर हम 2011 की भी बात करें तो उसके अनुसार, अगर अभी करंट की बात करें, जब अगर जाति जनगणना होती है या करंट 2021 की भी जनगणना होती है तो पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। तो सीधे तौर पर 50-55% जो ये आबादी है जिसको कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो सीधे तौर पर संविधान के हटने से, आरक्षण के हटने से प्रभावित है। और ये जो समुदाय है वो इस वजह से, इस डर से कि मोदी अगर दोबारा जीत जाएंगे तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, और संविधान ख़त्म हो जाएगा तो हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो गोलबंद होकर के और मोदी के अगेंस्ट जा कर के वोट करेंगे, मोदी को हराने के लिए वोट करेंगे। ठीक है। हालांकि संविधान हटने का मतलब इतना ही तक नहीं है कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये एक छोटा सा उसका हिस्सा है। संविधान एक बहुत व्यापक दस्तावेज है ना, जिसने कि इस देश के लोगों को कई तरह के अधिकार दिए। संविधान का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं होता है, वोट देने का अधिकार आपको मिलता है। वोट देने का अधिकार तो सभी को मिलता है, पूरे देश को मिला हुआ है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, बिना किसी भेदभाव का सबको वोट का अधिकार मिला हुआ है। लोकतंत्र उससे स्थापित है ना, समानता है, स्थापित है, एक न्याय की बात करता है, कई तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तमाम चीज़ों की बात संविधान करता है। तो संविधान एक बहुत ही व्यापक चीज़ है और जिससे कि देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। और उसी को ख़त्म करने की जो एक बात चली है, ये बात अब बहुत दूर तक पहुंच गई है। और जो सामान्य जो वोटर है उसके जहन में भी ये चीज़ अब ये समा चुका है कि 2024 में अगर मोदी जीत जाते हैं तो ये संविधान को ख़त्म कर देंगे और आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ नरेंद्र मोदी को नुकसान करने जा रहा है इस चुनाव के अंदर। तीसरा चीज़ जो कि और भी बहुत बड़ा है वो है यूथ। कहते हैं कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान जो देश है, वो युवाओं का देश है। और 2014 के अंदर जो नरेंद्र मोदी की पताका फहरी थी इस देश में, जो प्रचंड विजय मिला था इस देश के अंदर, उसमें देश के यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 14 के बाद से लेकर और अभी 2024 में जो स्थिति है, सबसे दयनीय स्थिति भी यूथ की ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यूथ का मतलब क्या है? रोजगार। सीधे तौर पर आप पढ़ लिख गए हैं तो आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप अकुशल हैं, फिर भी आपको अपना जो जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। लेकिन वो रोजगार जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो रोजगार है ही नहीं देश के अंदर। और आज़ादी के बाद से लेकर कर अभी तक हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का जो रेट है वो मैक्सिमम पर बना हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ILO की, मैं इसकी कई बार चर्चा कर चुका हूँ अपने अलग अलग वीडियो में कि ILO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान में जो बेरोज़गार आबादी है उसका 83% युवा है। यानी कि कुल जितने बेरोज़गार लोग हैं हिंदुस्तान में, उसकी 83% जो संख्या है वो युवाओं की है। सोचिए कि क्या स्थिति है युवाओं को इस देश के अंदर। इतना ही नहीं, वैकेंसी नहीं निकलती है। रेलवे जो कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक रोज़गार क्रिएट करने वाला एक सेक्टर माना जाता था, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकलती सालों साल तक। नौकरी किसी की निकलती भी, अगर मुश्किल से निकलती भी है, तो पता चलता है कभी पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अग्निवीर से युवा जो सेना में जाने का सपना देखते थे, उनका वो धारा का धारा रह गया, मतलब सपना। और तमाम जो ऐसे जो यूथ हैं जो नौकरी की तलाश में है ना, उनको नौकरी जो है वो नहीं मिल रही है। ये जो है 3 बहुत ही बड़े कारण है जो कि नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी मन ही मन इस चीज़ को जानते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जो कि नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं, उनके परेशानी के कारण बने हुए हैं। किसान हैं, कैसे किसानों को बोल सकते हैं,
वादा करके मोदी जी मुकर गए हैं, किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। और अब ये जो क्षत्रिय महापंचायत हो रही है उसमें तो किसानों का भी समर्थन मिल गया है। राकेश टिकैत ने साफ साफ बोल दिया कि हमारा समर्थन, जो क्षत्रिय महापंचायत हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ है हमारा समर्थन। किसान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मशक्क़त कर रहा है, पैसे की कमी है, तमाम चीज़ें हैं, नहीं हो रही है। पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, सरकार नहीं कर रही बीजेपी, उससे सरकारी जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। आर्थिक जो असमानता है देश में वो बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है, अमीरी और गरीबी के बीच में गैप जो बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई कैसे भूल सकते हैं आप, जो कि आपके डे टू डे लाइफ से संबंधित है। आप बाज़ार में चाहें सब्ज़ी खरीदने के लिए जाएं, दुकान पर जाएं राशन खरीदने के लिए, नमक, तेल, चीनी, गैस सिलेंडर, तमाम चीज़ों का आप कैसे भूल सकते हैं कि किस तरीके से कमर तोड़ महंगाई है, जो कि लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। और विडंबना ये है कि कमाई कम हो रही है और ये महंगाई बढ़ रही है, मतलब कि एक तरीके से दोहरा मार झेलना पड़ रहा है हिंदुस्तान के लोगों को। ये तमाम समस्याएं हैं इस देश के अंदर, है ना, और इसका असर जो है इस चुनाव में पड़ने वाला है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ चलते चलते कि जो CSDS का भी सर्वे आया था, उस सर्वे में लोगों से मुद्दों के बारे में बात की गई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपके महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं। और उसमें जो 2 टॉप के जो मुद्दे थे उसमें से एक बेरोजगारी था, जो कि 27% लोगों के लिए मुद्दा बना था, और दूसरा महंगाई था, जो कि 23% लोगों के लिए मुद्दा बना था। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 50%, देश के 50% लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव के लिए। और नरेंद्र मोदी दोनों ही मामलों में, बेरोजगारी के मामले में भी और महंगाई के मामले में भी एकदम फिसली हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कुछ करने की इच्छा वो दिखा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अब फाइनल आप खुद कंक्लूजन निकाल लीजिए कि इतनी सारी समस्याएं अगर हैं तो, और इतने सारे कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी, देश के अंदर डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो सभी किसी न किसी वजह से अगर वर्तमान सत्ता से, वर्तमान सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी किस हिसाब से बोलते हैं कि हमको 400 सीट आने वाला है, हम 400 सीट लाएंगे। ये 400% झूठ है। मैं आपको एक ही लाइन में बोल देता हूँ कि ये 400 सीट लाने का जो जुमला है मोदी जी का, ये 400% झूठ है। ये कभी पूरा नहीं होगा, कतई नहीं पूरा हो सकता है। ये आप आज लिख करके रख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।